हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। यूपीएससी 2023 के प्रिपरेशन में आप में से ऐसे कई सारे लोग होंगे जिन्होंने अपना पहला कदम इस प्रिपरेशन की ओर बढ़ा दिया है या फिर वो जल्द ही इसको बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, इन दोनों ही सिचुएशन में आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि आपका अल्टीमेट टारगेट है कि आपको टॉप 1% में अपने आप को लेके आना है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, आपको भी पता होगा कि अप्रोक्सीमेटली जब 8 to 10 या फिर 8 to 9 लाख एस्पिरेंट इस फॉर्म को फिलअप करते हैं तो सीट्स होती हैं लगभग लगभग 800 से 900 सीट्स, है ना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अप्रोक्सीमेटली 1% लोग ही इस एग्जाम में सिलेक्ट होते हैं। तो आपका टारगेट क्या है? उन 1% में अपने आप को शामिल करना। लेकिन यूजुअली मैंने ऐसे बहुत बार देखा है कि स्टूडेंट्स बहुत कॉमन मिस्टेक्स करते हैं और ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं है, बट स्टिल दे यूज टू कमिट दोज मिस्टेक्स। उसमें से कौन कौन सा प्रायर मिस्टेक्स हैं? सबसे पहला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर कोई भी ध्यान ना देना। उनको लगता है कि भाई एक बार पहले पढ़ तो ले कॉन्सेप्ट, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लेंगे। लेकिन मेरा कहना है कि भाई जब शुरुआत में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा ही नहीं है तो आप कैसे इंश्योर कर सकते हो कि जो आप पढ़ रहे हो उसका इंपॉर्टेंस आप समझ पाओगे? दूसरी चीज है कि यूपीएससी सिलेबस को बिल्कुल नहीं पकड़ते हैं वो लोग। भाई जो चीजें सिलेबस में मेंशन है ना, उसको छोड़ के वो सारी चीजें इर्द गिर्द की पढ़ लेते हैं, लेकिन यूपीएससी सिलेबस नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसीलिए स्टिक करो सिलेबस पर और अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ। ये नहीं कि कुछ भी किताब कभी भी उठा के पढ़ लिया, फिर फाइनली जब एग्जाम टाइम आता है ना तो रियलाइज होता है कि अरे हमने तो ना कोई भी चीज कहाँ से पढ़ा था यही नहीं याद आ रहा है। तो रिवीजन कहाँ से करोगे, और जब रिवाइज नहीं कर पाओगे तो सिलेक्शन कैसे लोगे, है ना। अब इसके बाद एक कॉमन मिस्टेक आती है कि वो लोग ना एनसीईआरटी को सीरियसली नहीं लेते हैं। उनको लगता है कि भाई एनसीईआरटी ऐसे ही है, पढ़ लेंगे कभी भी, तो उससे उनका बेस नहीं बनता है। इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर अगर आप मुझसे पूछोगे कि भाई यूपीएससी 2023 के लिए बेस्ट टाइम क्या होता है प्रिपेयर करने का, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि ये बेस्ट टाइम है क्योंकि आप कम से कम 2 से 3 महीने का लीड ले रहे हो सभी से। 2 से 3 महीने का मतलब समझते हो आप? आपके पास कम से कम 50 मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने का टाइम है, कम से कम 3 से 4 बार पूरे पोर्शन को रिवाइज करने का टाइम है। ये अपने आप में इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। बाकी लोग जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होंगे जुलाई के मंथ में, जून के मंथ में, अगस्त के मंथ में, आप उनसे इतने आगे ऑलरेडी होगे। फिर आता है प्रैक्टिस का सेशन। हमें लगता है कि जब जब भी हम कोई नई चीज़ पढ़ते हैं ना तो हमें बड़ा मज़ा आता है कि अरे वाह आज ये भी जान लिया। भाई ज्योग्राफी में हमने समझ लिया कि टेक्टोनिक प्लेट्स कैसे वर्क करता है, लेकिन बाद में जब इसको रिवाइज करने का टाइम आएगा ना तो उतना अच्छा फीलिंग नहीं आता क्योंकि ये तो पहले से ही पता था। लेकिन जो उसके छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं वो तो याद होंगे नहीं अगर रिवाइज नहीं करेंगे, और उसको हम एग्जाम में प्रोड्यूस भी नहीं कर पाएंगे। तो रिवीजन में भले ही वो हैप्पीनेस नहीं आती है, लेकिन फिर भी आपको खूब सारा प्रैक्टिस करना होता है, रिवाइज करना होता है। इसीलिए आपके पास आगे रहने के ये 4 स्टेज हैं या फिर 4 की कंपोनेंट्स हैं आपके प्रिपरेशन के, जिसमें आपको अपना प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। जितनी भी चीज़ें आप पढ़ते हो, मतलब नॉलेज गेन करने की बात आती है तो कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करो। जितने ज़्यादा फैक्ट्स याद कर सकते हो उनको याद रखो, क्योंकि अपने आंसर्स में जो स्टेटमेंट लिखते हो उसको सब्सटेंशिएट करने में यही फैक्चुअल फिगर्स काम आते हैं। आप किसी से भी कोई भी बात करोगे, आपकी बात वो तब तक नहीं मानेगा जब तक आप उसके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं रखते हो। इसीलिए फैक्ट्स का अपना रोल है, और साथ ही साथ प्रीलिम्स भी तो क्लियर करना है, उसमें भी तो कुछ फैक्ट्स आते ही हैं। इसके अलावा रिवीजन और प्रैक्टिस, ये आपका एक बेसिक स्ट्रैटेजी होना चाहिए। यहाँ पर एक और स्ट्रैटेजी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो कि काफ़ी अच्छी होंगी आप सभी के लिए। इसका नाम है DHB। डी फॉर डू, एच फॉर हैव, और बी से बी वाला है, बी हैप्पी वाला। तो ये जो DHB स्ट्रैटेजी है ये जनरल सभी लोग अपने आप में फॉलो करते हैं। उनका सिंपल सा फंडा होता है कि भैया पहले खूब सारा काम करो, ठीक है, उसके बाद में रिजल्ट्स को लो, मतलब हैव देयर रिजल्ट्स, एंड देन बिकम हैप्पी, देन बी हैप्पी एंड टेंशन फ्री। अब इस स्ट्रैटेजी में क्या कमी है मैं आपको बताता हूं। इसमें क्या है ना कि जब तक आपके पास रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आप लोग खुशी महसूस नहीं करोगे, भाई उदास रहोगे, अरे टेंशन से ही घिरे रहोगे, भैया एंग्जाइटी है, टेंशन है, बहुत दर्द है। लेकिन कभी भी रिजल्ट आएगा क्या इस सिचुएशन में? आप पहले ही परेशान हो। टेंशन में किसका रिजल्ट आता है? कोई खुशी नहीं है अंदर से, तो क्या अपने आप को बेस्ट प्रेजेंट कर पाओगे? क्या नहीं। जो टॉपर्स होते हैं ना, वो पहले क्या करते हैं, वो सबसे पहले खुश हो लेते हैं कि भैया मैं तो एकदम खुश हूं, मुझे ना कोई टेंशन नहीं है, मैं तो अपने मजे से काम करूंगा। उनके लिए रिजल्ट उतना मैटर नहीं करता है। रिजल्ट आ गया तो इट्स गुड, नहीं आया तो भी खुश, पहले भी थे बाद में भी रहेंगे। तो सबसे पहले जब आप खुश होते हो ना, तो आपको भी पता है कि भैया साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब आप खुश होते हो
तो आपके अंदर से वो जो सेरोटोनिन, डोपामाइन जो क्रिएट होता है ना, हैप्पीनेस वाले इमोशन से ये हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, वो आपको और पुश करते हैं, आपको और मेहनत करने की सलाह देंगे या फिर सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले तो खुश हो लो, एग्जाम में उदासीनता के साथ कभी भी तैयारी नहीं करनी है। खुश हो लो, उसके बाद आप लोग काम करना स्टार्ट करो। काम करोगे तब भी खुश रहोगे, जितना कुछ पढ़ोगे खुशी खुशी पढ़ोगे, ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा, और हैव द रिजल्ट एंड एंजॉय द प्रोसेस। लेकिन खुश होना मतलब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो खुश होना कभी मत भूलना, एग्जाम की तैयारी कुछ भी हो सकती है। तो फाइनली आज जो हम बात करने वाले हैं वो फिलहाल इस वीडियो में करने वाले हैं एक अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी से, एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स से, जिसका नाम है प्रारंभ। आप सभी ने इस नाम को शायद पहले भी सुना होगा। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव फाउंडेशन बैच है जिसमें यूपीएससी के हर एक लेवल पर प्रिपरेशन होती है। इसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 28 फरवरी से। तो ये पास में ही है, आपके पास एक लिमिटेड टाइम पीरियड है इसमें डिसाइड करने का कि आप इसके साथ अपने आप को प्रमोट या फिर अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हो या नहीं। तो एक छोटी सी अनाउंसमेंट करनी थी इस वीडियो से, और आप सभी के माध्यम में, मतलब जो भी आपके मन में डाउट्स होंगे, और ये डाउट्स ना कुछ भी होंगे, मुझे पता है ये डाउट्स हो सकते हैं कि आखिरकार इस कोर्स में क्या होगा, प्रीलिम्स मेंस की टेस्ट सीरीज इंक्लूड होगी या नहीं, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा या नहीं, कितने घंटों की क्लासेस रोज होंगी भाई हमारे लिए, और प्रारंभ में कितने लेक्चर्स हमें रोज के रोज मिलने वाले हैं। इस कोर्स में प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू क्या सभी चीज़ें कवर्ड हैं, या फिर इस कोर्स की वैलिडिटी कितनी हो सकती है, क्या ये हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है, क्या इस प्रोग्राम में आंसर राइटिंग की क्लासेस होती हैं या नहीं, यूपीएससी 2023 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्या आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट भी कवर होता है, क्या ये इसमें डिस्काउंट का भी प्रोविजन है, क्या अगर हम लोग ओनली आईएएस के किसी ऑलरेडी पेड कोर्स में इंक्लूड हैं या फिर ज्वाइन हमने किया है, तो इसके टाइमिंग क्या होगी, रेगुलर क्लासेस का हम कब आके देख सकते हैं इसको, डेली क्वेरीज मेरी कैसे रिजॉल्व होगी, क्या मैं टीचर से बात कर सकता हूँ, क्या ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इस क्लास में डिस्कस करेंगे, और आपके सभी डाउट्स को मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो अगर मैं आपको एक इसका ब्रीफ ओवरव्यू देने की कोशिश करूं तो ये एक प्रकार का ओनली आईएएस की तरफ से आपके लिए एक हैंड होल्डिंग प्रोग्राम है, एक ऑनलाइन प्रोग्राम है जिसमें आप लोग अपने घर बैठे हुए इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हो, और आपके मन में जो भी डे टू डे चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि सिलेबस में क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, या फिर कौन सा सोर्स फॉलो करना चाहिए, कितने डेप्थ में जाके उसकी पढ़ाई करनी है, या फिर आपको अपने डाउट्स किससे पूछने हैं, या फिर आपको टीचर से कैसे इंटरेक्ट करना है, वो सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। तो ये जो प्रारंभ का स्ट्रक्चर है इसको हमने 4 एस स्ट्रैटेजी पर बेस रखा है। सबसे पहले एक बेसिक प्रिंसिपल्स पर हम इन सभी चीज़ों को बेस रखते हैं जिसमें हम लोग फोकस करते हैं एनसीईआरटी पर। फिर उसके बाद एक आता है कोर मुद्दा। कोर में हम लोग आपको इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं कि आपके अंदर एक ऐसा एनालिटिकल अप्रोच डेवलप हो जिससे कि आपको सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप हो। वंस इट इज डन देन विल कम टू एडवांस स्टेज। एडवांस स्टेज में हम लोग इस चीज पर ध्यान देते हैं कि आपका ना केवल अपने अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बल्कि आप लोग अपने अंदर एक अपना ओपिनियन लेके चलें, क्योंकि आपको पता है कि मेंस में ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। तो ओपिनियन नहीं बनाओगे तो कैसे किसी चीज़ को कंप्लीट कर सकते हो, करंट अफेयर्स कैसे करना है, और फाइनली इंटरव्यू के स्टेज में आपको जो भी गाइडेंस की ज़रूरत होगी वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलने वाली है। तो ये तो कुछ की कंपोनेंट्स हैं। अगर अब हम लोग छोटे छोटे कंपोनेंट्स को वापस से चलते हैं, बेसिक्स पर अगर हम लोग चलते हैं, तो ओवरऑल ऐसी लगभग 40 प्लस बुक्स एनसीईआरटीज़ की हैं जो कि इसके अंदर कवर्ड होंगी। और 40 प्लस बुक्स ऐसी नहीं है कि आपको रैंडमली कुछ भी दे दिया गया हो, सारी चीज़ें बुक वाइज चैप्टर वाइज अलाइंड हैं। एट द सेम टाइम सभी बुक्स के अपने टेस्ट मॉड्यूल्स भी हैं कि आप एक किताब कंप्लीट करो, लेट से पॉलिटी क्लास 6 की कंप्लीट की आपने, तो आप पॉलिटी क्लास 6 का अपना अलग से टेस्ट लगा सकते हो, उसका एक अलग से टेस्ट भी दिया गया है। तो आपको हर एक जगह पर बुक्स और टेस्ट मिलेंगे, और वो एक शेड्यूल्ड फॉर्म में है कि जब भी हम मान लीजिए पॉलिटी पढ़ने जा रहे होंगे तो पॉलिटी के साथ साथ एनसीईआरटी का भी शेड्यूल आपको दे दिया जाएगा कि आप जब भी चाहो तो उसमें स्विच करके अपनी एनसीईआरटी को भी उस टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट करते चलो, टेस्ट लेते चलो। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट स्टेज जो है कोर का स्टेज। कोर स्टेज में आप अपने प्रीलिम्स ओरिएंटेड मटेरियल्स को स्पेसिफिक फोकस करके देख सकते हो, जिसमें आपको इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पर फोकस करते हुए मिलेगा। अब जिसकी जो भी कैपेसिटी है उस हिसाब से हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज ज्योग्राफी है,
जहाँ पर डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम लोग एनिमेशंस और मैप्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली साइंस एंड टेक में भी हम लोग यही करते हैं कि हम लोग एनिमेशन का यूज़ करके आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं। आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, इन सब में एक ऐसी स्टोरी के साथ टाइमलाइन को हम लोग बताते हैं जिससे कि आपका फंडा बिल्कुल क्लियर हो, याद करना काफ़ी आसान हो। इंडियन पॉलिटी में केवल आपको एम लक्ष्मीकांत ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ और भी कई सारी किताबें हैं जिनको हम लोग साथ में लेके एक्यूमुलेट करके उसको कवर करने की कोशिश करते हैं, जिसमें आपको खूब सारे आर्टिकल्स, केसेस और बेसिक टर्मिनोलॉजी से लैश कर दिया जाता है, जिससे कि आप लोग अपने आंसर तो अच्छे प्रोड्यूस करोगे ही, साथ ही साथ आप काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी देख सकते हो। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पे जो भी करंट अफेयर्स चल रहा है उस पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस आए, जैसे 2023 में या 2021 के मेंस एग्जाम में आपने देखा होगा कि हमने ग्लासगो या फिर COP26 एक कन्वेंशन होता है, वैसे आप बहुत सारे आप लोगों को शायद नहीं पता होगा बट ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, सभी देश वाले लोग एक साथ इकट्ठा होकर मिलते हैं और बात करते हैं कि भाई जो ये क्लाइमेट चेंज का मुद्दा है ना, इसको हम लोग कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ऐसा जो करंट अफेयर ओरिएंटेड है कि हर बार ये दिसंबर में हर साल में होता है, तो उस केस में उसको हम लोग कैसे टैकल कर रहे होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर्स मिलेंगे आपको। अब ये तो बात हो गई अपने कोर की। जब हम एडवांस पर जाते हैं ना, तो अब हमें अपना ओपिनियन बेस भी करना है। ओपिनियन हम लोग हमेशा तभी डेवलप कर पाएंगे जब हमें मुद्दे पता हों। जब मुद्दे पता होंगे ना कि एक्चुअल में, देखो, अच्छा गवर्नेंस की बात चल रही है, ठीक है, हर बार पढ़ा जाता है कि भाई व्हाट इज गुड गवर्नेंस, डेफिनेशन पढ़ा है, लेकिन अगर पता नहीं है कि गुड गवर्नेंस अभी आसपास हमारे इर्द गिर्द किस सेक्शंस में दिख रहा है, कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जो कि गुड गवर्नेंस को फॉलो कर रही है, या फिर इसके स्पेशल प्रैक्टिस ऑल ओवर द वर्ल्ड कहाँ पर हो रहे हैं, जब तक ये हमें नहीं पता होगा तब तक हम उसको समझ नहीं पाएंगे, अपना ओपिनियन नहीं बना पाएंगे। तो मैं इस ओपिनियन की बात कर रहा हूँ जिसमें करंट अफेयर्स या फिर अपने सराउंडिंग्स के इन्वायरमेंट के साथ साथ हम लोग हर एक सब्जेक्ट को अप्रोच करते हैं। तो इसमें बाकी आपके सभी सब्जेक्ट्स जीएस पेपर 1 2 3 4 के आ जाते हैं। इसमें भी हम लोग मेंस ओरिएंटेशन में अपने पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं। वो जैसे आपका मान के चलो मॉडर्न हिस्ट्री है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में अगर हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट है, गांधी जी का और भी दूसरा मूवमेंट है, लेकिन उन दोनों मूवमेंट्स में क्या बेसिक डिफरेंस है, और सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट कैसे इंडिया को सॉरी सीडीएम है, कैसे ये इंडिया को फ्रीडम दिलाने में हेल्प करता है। तो ये जो एक पूरी ट्रेसिंग है ना, कि हम लोगों ने भाई 1930 से शुरू करके 1947 तक की जो हिस्ट्री है उसको एक दो लाइन में अगर समराइज करके किसी ने पूछ लिया, तो उस केस में हम उसको कैसे इंटीग्रेट करके चलेंगे, वहां पर बात आती है इस ओपिनियन बेस्ड की, या फिर एडवांस स्टेज में हम इस लेवल पर प्रिपेयर कर रहे होंगे। उसके बाद ना आपको बहुत सारे मार्क्स बूस्टर टॉपिक्स मिलते हैं। यूपीएससी अपने प्रीलिम्स में से बहुत सारी चीज़ों को लेके चलता है। उसमें गवर्नमेंट स्कीम्स भी आते हैं, उसमें रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस भी आते हैं, इंडिया ईयर बुक भी आता है, इकोनॉमिक सर्वे और बजट भी आता है, मैप्स की प्रैक्टिस आती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आता है, इंपॉर्टेंट ट्राइब्स भी आते हैं, और सबसे बड़ा कॉम्पोनेंट है भाई प्रीलिम्स का सी सैट। ये सी सैट का ऐसा मॉड्यूल इस बार इंक्लूड करने की कोशिश की है हमने कि आप एक चैप्टर पढ़ो, उसका एक हैंडआउट मिलेगा, हैंडआउट में 5 से 10 क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे फॉर प्रैक्टिस। तुरंत सॉल्व करो अपने उस क्लास के बाद, तुरंत समझो कि हाँ वो कोर कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, आ गया तो इट्स गुड, नहीं आया तो वापस से टीचर के साथ इंटरेक्ट करके आप उसको थोड़ा सा और डिस्कस कर सकते हो, और फिर फाइनली अपना फुल लेंथ टेस्ट तो इसमें होएगा ही होएगा, तो उसका टेंशन नहीं है। फिलहाल अगर हम अब इसमें कुछ एक अपने और टॉपिक्स पर आते हैं, जैसे कि इसमें आंसर राइटिंग पर स्पेशल फोकस दिया जाता है। मतलब कि आपको अलग से क्लासेस मिलती हैं, हर टीचर को बोला जाता है कि भाई आपको ना आंसर राइटिंग की क्लासेस देनी है स्टूडेंट्स को अपने अपने सब्जेक्ट्स में। तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जैसे कि मैं सपोज करो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ या फिर इंटरनेशनल रिलेशन IR की बात कर रहा हूँ, तो उसमें आपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा कि जब भी बायलैटरल रिलेशन की बात होती है तो वहाँ पर इंडिया US के साथ साथ वो लोग हमेशा एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, न्यू दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच का जो रिलेशन है, हमेशा अपने कैपिटल्स से रिप्रेजेंट करते हैं उस चीज़ को। तो ऐसे जो की टर्म्स हैं, हर एक सब्जेक्ट के अपने अपने की टर्मिनोलॉजीज होते हैं जिनके थ्रू आप उनके आंसर्स को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो उन सभी सिचुएशंस में आपको आंसर राइटिंग क्लासेस में इस बारे में ध्यान दिया जाएगा कि भाई आपको अपने राइटिंग स्किल्स को कैसे इंप्रूव करना है, कैसे अपने आपके प्रेजेंटेशन स्ट्रैटेजी को अच्छे से डेवलप करना है। एट द सेम टाइम ऐसे की अलग से आपको क्लासेस मिलेंगी। आप सभी ने देखा कि पिछले सालों में फिलोसॉफिकल एसे के पोर्शंस काफ़ी बढ़ गए हैं। तो ऐसे केस में ये एसेस कैसे लिखे जाते हैं, क्या स्ट्रैटेजी डेवलप करनी चाहिए, इनके लिए आपको बिल्कुल डिफरेंट क्लासेस मिलने वाले हैं। एट द सेम टाइम आपका कुछ टेस्ट भी दिया जाएगा। अब ये टेस्ट क्या है, इनके बारे में हम पूरा डिटेल से एक बार देख लेते हैं। टेस्ट सीरीज में आपको प्रीलिम्स के बेसिस पर देखा जाए तो आपको हर वीकेंड में आपको एक बढ़िया सा टेस्ट मिलेगा। जो भी सब्जेक्ट्स आपने कवर किया है उसका एक वीकेंड टेस्ट मिल जाएगा।
जिससे कि आप लोग अपने आप को क्लियरली डिफाइन कर सकते हो। साथ ही साथ आपको जब भी एक सब्जेक्ट कंप्लीट होगा ना, तो उसके बाद एक फुल लेंथ टेस्ट उस पूरे सब्जेक्ट का दे दिया जाएगा, तो एक सेकेंड स्टेज ऑफ रिवीजन भी हो गया। थर्ड स्टेज आएगा जब आपका सारा सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएगा और आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे जिसमें सारे सब्जेक्ट्स कंबाइंड होंगे, तो टोटल इसमें 15 फुल लेंथ टेस्ट हैं और 5 सीसैट का भी टेस्ट है। सीसैट के नॉर्मल मॉड्यूल्स तो हर चैप्टर के बाद मिलेंगे ही, लेकिन एक बार जब सारा पूरा सीसैट कंप्लीट हो गया तो आपको सीसैट के भी फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। एट द सेम टाइम मेंस के साथ भी यही होगा। जब भी हम लोग मेंस वाले सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होंगे तो उस केस में आपको वीकेंड्स में अपने मॉडल आंसर्स के साथ ऐसे मेंस के क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको अपने आंसर्स खुद लिखने हैं और मेंस के आंसर्स जो मॉडल आंसर दिए गए उनसे इवैल्यूएट करके खुद में देखना है कि कितना सही है। लेकिन अगर आप एक बार पूरा सब्जेक्ट पढ़ लेते हो, जब आपके पास इंटर सब्जेक्ट अप्रोच आ जाता है कि भाई साइंस एंड टेक को हम लोग पेपर 1 में कैसे यूज कर सकते हैं, है ना, ज्योग्राफी से कैसे रिलेट कर सकते हैं, जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं हमारे ज्योग्राफी से कैसे रिलेटेड है, जब ये इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच आ जाता है तब आपका आता है फुल लेंथ टेस्ट, जिसको हम लोग प्रॉपरली इवेल्युएट करके आपको देंगे। तो इसमें 8 सेक्शनल टेस्ट होंगे और 4 फुल लेंथ मेंस के टेस्ट होंगे, जीएस पेपर 1 2 3 4, और साथ ही साथ यहाँ पर मिलेंगे आपको 6 एसए के टेस्ट जो कि यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, वो भी प्रॉपर इवेल्युएशन के साथ ही मिल रहे हैं आपको, तो उसमें भी दिक्कत की बात नहीं है। तो मतलब आपका एक फुल फ्लेजेड कवरेज है। इसके बाद आपका सीधे दिक्कत आएगी इंटरव्यू और डैब फॉर्म भरने में, तो उसमें भी आपको प्रॉपर डेडिकेटेड मेंटोरशिप मिलती है, पर्सनल गाइडेंस मिलेगी डैब फिल करने के लिए, वगैरह वगैरह, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं। सबसे बेस्ट फीचर है इस बार का कि वीकली करंट अफेयर कवर किया जाएगा। ठीक है, वीकली करंट अफेयर मतलब एक हफ्ते में जो भी करंट अफेयर, अगर किसी भी सेंस में आपका वो करंट अफेयर छूट रहा है तो एक प्रॉपर क्लास ली जाएगी संडे को, जिसमें आपको वो करंट अफेयर कवर कर दिया जाएगा। आपको अगर मैं एक बार शेड्यूल दिखा दूं इसका, तो आप ये शेड्यूल देख सकते हो जिसमें हर वीक का एक पर्टिकुलर पोर्शन डिफाइंड है। जब भी हम कोई भी पोर्शन, अगर हम किसी ऐसे सब्जेक्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसका एनसीईआरटी में भी इक्विवेलेंट रोल है, तो उसके साथ साथ आपको एनसीईआरटी के भी लेक्चर्स मिल जाएंगे। आपकी इच्छा के ऊपर है, अगर आप अपने आप को वीक फील कर रहे हो उस सिलेबस में या फिर उस सेक्शन में, उस सब्जेक्ट में, तो आप एनसीईआरटी के लेक्चर से उसको कंपेंसेट भी कर सकते हो। तो इसी के साथ साथ एक वीकली शेड्यूल मिलेगा कि हर दिन आपको वो शेड्यूल, मान के चलो संडे की रात में अपडेट हो जाएगा, तो उस पूरे वीक में आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप उसको किसी भी फॉर्म में उन लेक्चर्स को कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन हमने इस बात का पूरा ध्यान दिया है कि एक दिन में अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम देते भी हो तो 2 से 3 घंटे का भी टाइम अगर दे दो ना, तो भी अपने यहाँ से अपना पार्ट डन है। उसके बाद अपनी आप सेल्फ स्टडी में टाइम दो, कोई इशू नहीं है। तो इसका मतलब है कि इतना ईजी हमने को सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश की है कि आसानी से रोज 2 से 3 घंटे पढ़ के भी आप पूरा यूपीएससी का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद आपका आता है डाउट सेक्शन। डाउट में हर वीडियो लेक्चर के नीचे ही आपको एक डाउट डिस्कशन पेज मिलता है। आप अपने डाउट्स डेली पूछ सकते हो उसमें, कभी भी लेक्चर देख रहे हो 24/7 कभी भी आप पूछ सकते हो। तो हमारे जो भी डाउट डिस्कशन टीम या फिर डाउट सॉल्विंग टीम है वो आपको अप्रोच करेगी और आपके आंसर्स का रिप्लाई कर दिया करेगी। वीकली लाइव डाउट सेशंस भी होते हैं, मतलब कि वीकली आपको मेंटोरशिप मिलेगी कि आपके जो भी डाउट्स रहे हैं पूरे हफ्ते के, वो कोई भी एक टीचर आपके सामने डायरेक्ट लाइव इंटरेक्ट करता है जूम के थ्रू, जूम मीटिंग्स के थ्रू, और आप वहां पर इसको प्रॉपरली एम्फेसाइज करके पढ़ सकते हो, उनसे डाउट्स पूछ सकते हो जो भी आपके मन में है। यहीं पर बात आती है यूपीएससी मित्रा की। तो यूपीएससी मित्र जो है वो कहीं ना कहीं आपको एक ऐसी मेंटोरशिप प्रोवाइड करता है। यहाँ पर एक चीज़ का आप ध्यान देना कि मेंटोरशिप जो है वो 1-to-1 भी हो सकता है, लेकिन सर्टेन केसेस में, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए लाइफ में, आगे कैसे बढ़ना चाहिए, कोई सब्जेक्ट का ओरिएंटेशन ही नहीं समझ में आ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको एक मेल आईडी दे दी जाती है। आप इस मेल आईडी पर अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ हमें मेल करते हो और हम उसी टाइम पर, उस दिन या फिर अगले दिन तक आपको कॉल बैक करके किसी न किसी एक मेंटर से जो भी उस प्रॉब्लम जो भी आपने मेंशन किया होगा उसका बेस्ट सॉल्यूशन जो भी आपको दे सकता होगा उसकी कॉल आपके पास चली जाएगी और आप उससे डिस्कस कर सकते हो। यहाँ पर डाउट सॉल्विंग टीम भी मिलती है, टेक्निकल टीम। कभी भी आप जो भी इसको यूज़ कर रहे हो, मान लो इस पूरे लेक्चर कोर्स को लेने के लिए आपको जाना पड़ता है video.onlyias.in पे, ठीक है, तो वहाँ पर, और साथ ही साथ आपके पास एक वैसे onlyias.in के साथ साथ आपके पास एप्लीकेशन भी होता है। तो आप चाहो तो एप्लीकेशन वाला भी हिस्सा यूज़ कर सकते हो। दोनों जगह पर कोई भी टेक्निकल इश्यूज आते हैं तो आप डेफिनेटली आप हमारा मेल आईडी यूज़ कर सकते हो info@onlyas.com। आप वहाँ पर जाके अपने प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हो, तुरंत उसके लिए रेजोल्यूशन मिल जाएगा।
सबसे बड़ी बात यह है कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इनमें इंक्लूड करके रखा है कि जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा होगा प्रीलिम्स या मेंस का जो भी हो, वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर स्पेशल एम्फेसाइज करके आपको एक डायरेक्शन देता रहेगा कि हाँ भाई इस सेक्शन में आपको जाना है, ज़रूरी है। तो आप एक डाउट आपके मन में बसता है कि इसको कैसे ज्वाइन करना है, तो सिंपल सा है, आपको video.onlyas.in पर जाना है और सबसे पहले सर्च करना है कि भाई इसमें बंडल कोर्सेज कहाँ पर है। तो बंडल कोर्स जहाँ पर भी दिखे वहाँ पर आपको प्रारंभ 2023 के नाम से एक ये बैच दिख जाएगा। आपको सिंपल इसको अंदर क्लिक करना है और आपको इसे ज्वाइन करना है। बिल्कुल सिंपल सा था। एक डाउट आपके मन में और बचा रह गया अभी भी कि आखिरकार ये हिंदी मीडियम के लिए है या फिर नहीं है। तो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हमेशा ये बात को समझें कि जो भी आपके क्वेश्चंस दिए जाएंगे टेस्ट में या फिर जो भी आपके इवैल्यूएशन वाला पार्ट होगा वो सारी चीज़ें इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगी। एट द सेम टाइम आपका जो भी पीपीटी हम लोग पढ़ाते हैं वो हमेशा इंग्लिश में होता है, जैसे कि हम लोग प्रीलिम बूस्टर एडिटोरियल डिस्कशन में देखते हैं। साथ ही साथ आपका जो कंटेंट है, कोर बुक्स है, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको अवेलेबल होगा। और साथ ही साथ इसमें आपको एक बात का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि जो आपका स्टडी मटेरियल है वो भी इसमें अवेलेबल है। तो आप इंग्लिश मीडियम में हो तो आपको ये सारी किताबें मिल रही होंगी, अगर आप हिंदी मीडियम में हो तो आपको ये सारी किताबें मिल रही होंगी, आपके घर तक ये पहुंचा दी जाएंगी। ठीक है, तो आपको अपना सिंपल सा एड्रेस देना है और आपकी ये किताबें आपके घर तक आपको मिल जाएंगी जब भी आप ये कोर्स को ज्वाइन करते हो उसके बाद। तो ये काफ़ी अच्छी मोटी किताबें हैं कि आप इनसे आराम से अपने पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हो। फिर फाइनली इसमें बात आती है कि भाई प्राइस क्या है इसका। देखो, एक साल का अगर इस प्रोग्राम का आप कॉस्ट देखो तो एक साल में आपके ये सारे सिलेबस कवर हो रहे हैं, सारी टेस्ट सीरीज है, मटेरियल्स हैं, मतलब आपके जितने भी यूपीएससी से रिलेटेड डाउट हैं वो सब कुछ इसमें कवर होगा और इसकी कॉस्ट है 50,000। आप मार्केट में अगर इस चीज़ को अवेल करते हो तो डेफिनेटली 1.5 लाख 2 लाख की फीस वो लोग आपसे डिमांड करते हैं, बट यहाँ पर डेफिनेटली पॉकेट फ्रेंडली होना चाहिए। तो इस चीज़ को कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो या फिर इसका डिसीजन आपको जैसे भी लेना है आप अकॉर्डिंगली उसमें एक बार डिस्कस कर सकते हो, अपनी फैमिली से डिस्कस कर सकते हो। और उसके बाद अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि नहीं मुझे ना 2 साल का इसमें अवेलेबिलिटी चाहिए, तो 2 साल के लिए आप इसमें केवल एक स्मॉल अमाउंट ऐड करके आप 2 साल भी इसको अवेल कर सकते हो। मतलब ये पूरा का पूरा कोर्स मॉड्यूल आपको 2 साल तक अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए हैं। आपको जिस भी प्लान में आपको जाना है आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। आप इसके लिए सिंपली एक काम करना कि आप इनिशियल स्टेज में तो केवल और केवल अपने फॉर्म में यही देख रहे होगे, लेकिन अगर आप हमें एक सिंपल मेल करते हो info@onlyis.com पे, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, आपको एक अलग से मेल आईडी या फिर एक अलग से पेमेंट लिंक जनरेट करके देंगे जिसमें से जो भी डिफरेंस अमाउंट होगा वो आपको पे करना है। तो अभी से ही आपकी वैलिडिटी 2 साल के लिए बढ़ा दी जाएगी, मतलब 2 साल तक की कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास एक सॉल्यूशन रहेगा। आपको सिंपली ये वाला ज्वाइन करके आपको सिंपल एक मेल करना है info@onlyis.com पे कि मुझे 2 साल की वैलिडिटी चाहिए। तो आपको डेफिनेटली एक पेमेंट लिंक जनरेट करके दे दिया जाएगा जिसके थ्रू आप इसकी वैलिडिटी अभी से ही 2 साल रख के चल सकते हो। तो इट्स कंप्लीटली ऑन यू कि आप इसको कैसे अवेल करना चाहते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपको ये पूरी स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। एक बार रिवाइज करके देख लेते हैं, कहीं कोई डाउट छूट ना गया हो। प्रीलिम्स मेंस स्थिति बिल्कुल है, स्टडी मटेरियल बिल्कुल मिल रहा है। कितने आवर्स ऑफ क्लासेस होंगी, 2 से 3 घंटे की डेली बेसिस पर होंगी। कितने आवर्स ऑफ लेक्चर्स होंगे पूरे प्रारंभ में, तो अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चल सकते हो 1000 आवर्स ऑफ क्लासेस यहाँ पर होंगी, पूरा प्रीलिम्स मेंस रिवीजन वगैरह सब कुछ मिला के। क्या इसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कवर है? बिल्कुल। वैलिडिटी क्या है इसकी, तो आपके मेंस एग्जामिनेशन 2023 तक की वैलिडिटी होगी इसकी। अवेलेबल हिंदी मीडियम के लिए भी है, बिल्कुल किस फॉर्म में है वो भी बता दिया। आंसर राइटिंग क्लासेस बिल्कुल इंक्लूड कर दी जा रही हैं, ऐसे क्लासेस भी इंक्लूड कर दी जा रही हैं। 2023 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली ज्वाइन करें इस कोर्स को, और 2024 वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट कवर है क्या इसमें? नहीं, ऑप्शनल सब्जेक्ट देखो इसमें कवर नहीं, क्योंकि अलग से बहुत सारी चीज़ें ऑप्शनल में आ जाती हैं। मतलब ऑप्शनल अपने आप में बहुत सारा सेक्शन लेके आता है, तो इस कोर्स में उसको इंक्लूड कर पाना वो सही नहीं है। तो इसीलिए आपको उसको अलग से ही ज्वाइन करना पड़ेगा। कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स यहाँ पर भी प्रेजेंट है, जैसे कि सोशियोलॉजी, PSIR, ज्योग्राफी, हिंदी साहित्य और आगे आने वाले समय पर एंथ्रोपोलॉजी और भी कई सारे हिस्ट्री ऑप्शनल के साथ कई सारे ऑप्शनल प्रेजेंट रहेंगे। तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ओनली आईएएस के एग्जिस्टिंग डिस्काउंट का क्या प्रोविजन है, आप इसके लिए हमें सिंपली मेल कर देना info@onlyis.com पे। जो भी एक डिस्काउंट हो पाएगा आपकी फी रिसीट देखने के बाद हम आपको कन्वे कर देंगे। रेगुलर क्लासेस की टाइमिंग यही होगी कि वीक में ही आपको इकट्ठा सारी क्लासेस मिल जाएंगी। इसमें आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी शेड्यूल मेंटेन करके उनको रोज़ 2 से 3 लेक्चर्स देख के कंप्लीट करना है।
क्वेरीज कैसे रिजॉल्व होंगी वो भी बता दिया, मेंटर्स डायरेक्टली बात कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये था प्रारंभ 1 का पूरा सेशन। और आपको कोई भी डाउट आता है तो आप बेशक हमें कॉल कर सकते हो 7007931912 पे, या फिर आप हमें मेल कर सकते हो info@onlyis.com पे। तो आज के वीडियो डिस्कशन को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।